कोई यादव नहीं है, एक यादव है, लालू यादव। इसलिए भ्रम में कोई न रहे। यहाँ सिर्फ लालू यादव के नाम पर और लालू यादव के लालटेन छाप पर एक एक मत इस कोरहिया पंचायत में एक बूथ 10 यूथ का हमारा जो नेता का ऐलान था, उसी रूप में हम लोगों ने आज सभी साथियों को ट्रेनिंग दिया है कि बूथ पर कैसे जाएंगे। बूथ पर जा कर के पहले जो फॉर्म C-17 होता है उस पर जो दस्तखत करा लेता है, वो हमारा जो राष्ट्रीय जनता दल के बूथ कमेटी के सदस्य होंगे, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप पहले दस्तखत नहीं कर देंगे। वो जो होते हैं पीठासीन पदाधिकारी, वो अपना चाहते रहते हैं कि जल्दी जल्दी हम अपना काम ख़त्म करने के लिए वो वोटिंग होने से पहले दस्तखत करा लेता है। वो दस्तखत नहीं करना है। जब हमारा पोलिंग हो जाए, जो कितना पोल गिरा, कितना महिला का गिरा, कितना पुरुष का गिरा, उसको काउंटिंग कर लेना है। काउंटिंग कर करके उसको तब उस पर दस्तखत करना है कि हमारा फलाना बूथ पर इतना वोट गिर गया है, तब जा कर के हम उस पर दस्तखत करेंगे। पहले दस्तखत नहीं करना है। इसीलिए आज हम लोगों ने अपने सभी कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दिया है कि इस तरह से बूथ कमेटी बनाना है, बूथ पर जाना है और ऐसे दस्तखत तब 17C पर अंतिम में दस्तखत करना है। जब बक्सा बंद हो जाए, सील हो जाए, तो उस पर दस्तखत करके दे देना है। प्रदीप जी बात करें तो मार्केट में बहुत सारा ये भी हल्ला है कि प्रदीप जी नाराज चल रहे हैं, टिकट नहीं मिला है उससे। तो ये कौन कहता है? आज देख लीजिए, ये राष्ट्रीय जनता दल का बैठक है ना। राष्ट्रीय जनता दल का मेरे खून रोम रोम में भरा हुआ है राष्ट्रीय जनता दल। मुझे कोई भगाना भी चाहेगा तो मैं राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं इसमें PhD कर चुका हूं और कहीं जाऊंगा तो पहला क्लास में नाम लिखाना होगा। इसलिए मैं राष्ट्रीय जनता दल में PhD में ही रहूंगा, कोई पहला क्लास में नहीं जाएगा। ये आप समझ लीजिए मीडिया का बंधु। के बोले बड़ा मतलब एकटा बागी भ गेल छै RJD से, और हुनका केना की भ रहल छै वोट तोट की छै क्षेत्र में? बागी तागे ने वो कोई बागी नहीं है। वो अपना अलग परिवार के ही लोग कि हमारा ही परिवार से पूरे खजूली में कोई बागी ने। RJD यहाँ पूरी तरह खजूली में एकजुट है। और राष्ट्रीय जनता दल 11 तारीख को 2 नंबर पे बटन दबा के RJD तो कह रहे हैं कि RJD का भी वोट आ रहा है हमको। कहीं ने उसके गांव नरकटिया में जो हमारा समीकरण राजद का है, जो समीकरण, और ख़ास करके मैं कहता हूँ उसके नरकटिया में राम चमार का 100% वोट RJD को मिलेगा। और सारा चमारों ने आह्वान किया, रविदास के समाज में एक ही नारा है कि मधुबनी जिला में राम को टिकट मिला है, हम अपना कर्ज कैसे उतारे, लालटेन पर बटन दबा के। ये कहीं नहीं, वो 0 पे आउट होगा। कहने के लिए कुछ नहीं, हम कहेंगे हम राष्ट्र होते हो जाएंगे, 0 पे आउट होगा। मतदाता मालिक एक है, जनता मालिक एक है, एक मुझे लहर है। और राष्ट्रीय लोग युवाओं को रोजगार चाहिए, हत्यारी सरकार को ख़त्म करना है, भ्रष्टाचारी को ख़त्म करना है, पलायन को रोकना है, रोजगार लगाना है। इन सब मुद्दों को लेकर के तालीम मरकर टोला सब विकास में को अस्थायी नौकरी चाहिए। अभी ने कहा, तेजस्वी जी ने कहा कि मेरी सरकार बनेगी तो टोला सेवक को सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे और 60 साल नौकरी देंगे। ये कौन करेगा? प्रत्याशी पे एक आरोप लगा है वो माफिया है, दारू बेचवाते हैं। अच्छा, वो नहीं, हमारा जब खिसिया नहीं मिली खंभा नोचे, जब हारने का लोग देखा माथा नोचेगा तो वो हार गया है। इसी किसी भी कोई हमारा प्रत्याशी स्वच्छ छवि का है। आरोप लगाने में किसी पर भी आरोप, भगवान पर भी आरोप लगा देता है, तो वो मानव सदस्य, इसीलिए उनको कहीं नहीं मिला है। जो मोर जब नाचता है ना, जब अपना पैर देखता है तब ये शर्मा जाता, वो शर्म के हाथ शर्मा गए हैं। और राष्ट्रीय जनता का दल का एक एक कार्यकर्ता, एक एक वोट, और खासकर मैं दलित भाइयों का आपके चैनल से मैं कहता हूँ, किसी के भरम में मत आइएगा। चिराग परिवार की पार्टी हो सकती है, जीताराम मांझी परिवार का पार्टी हो सकता है। लालू यादव ने चिराग को, भगवतिया देवी को, पत्थर तोड़ने वाली को भी MP बनाए थे। एक चमार के बेटा जूता सीने वाला शिवचंद्र राम को भी लालू यादव मंत्री बनाया था। अभी एक चमार के बेटा को राजनगर में टिकट दिया है, मुछर के बेटा को कुशेश्वर स्थान में को टिकट दिया है। ये सामाजिक न्याय की धारा मजबूत है। एक सबसे कम पासवान समाज के लोगों को भी बखरी में टिकट दिया है महागठबंधन। इसीलिए महागठबंधन में सभी जाति के धर्म का ख्याल रखा गया। कुशवाहा को टिकट दिया गया है, बगल में एक रूपन झा को टिकट दिया गया है माले गठबंधन से। हमारा कहना एक से एक
जाति के समीकरण को रख करके महागठबंधन ने सभी वर्गों को भागीदारी दी है। और जाति गणना सुनिए, एक बार जाति गणना बता दे, जब यही लोग करे थे जाति गणना क्या होगा, हमारे तेजस्वी यादव ने जाति की गणना कराई और देखा किस आधार से किस जाति है, उस आधार पर रोस्टर बना, उस रोस्टर से आरक्षण लागू हुआ। जब आरक्षण पर नौकरी आने लगे तो इन्हीं लोगों को पेटवा, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में कर, अरे ये लोग सामंतवादी हैं। जब गांधी का नहीं हो सकता है, अम्बेडकर का नहीं हो सकता है, तो आम जनता का क्या होगा। इसलिए तमाम साथी अनुरोध करते हैं। जाति का बात किया, तेजस्वी यादव जी बोले हुए थे तीसरा कितना हिस्सेदारी उतना भागीदारी, फिर मुस्लिम कैंडिडेट को उतना टिकट काहे नहीं दिया गया महागठ जिसकी जितनी हिस्सेदारी, मैं आपको बता दूं, मुस्लिम समाज भी हमारे भाई हैं, उनको भी हिस्सा टिकटदार दे। अब हर घर में आपको जो कहेगा सुने ना मिलेगा। तेजस्वी यादव ने हर वर्गों का ख्याल रखा है, हर समाज के लोगों का ख्याल रखा है, मुस्लिम समाज में भी हर वर्गों का भी ख्याल रखा है। इसीलिए कहीं से भी सुनिए, आप ये सवाल किए कि मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया, आपको मैं बता रहा हूँ मधुबनी जिला में हिस्सेदारी, मैं बता रहा हूँ आपको, मधुबनी जिला में 10 विधानसभा क्षेत्र है। इस 10 में आसिफ अहमद मुस्लिम नहीं है क्या? रूपन झा ब्राह्मण नहीं है क्या? ये राम नरेश पांडे जी के लड़का राकेश कुमार, वो भूमिहार जात से नहीं है क्या? यहाँ चले, यहाँ तो यादव है। यहाँ बगल में चले जाइए, हमारे अरुण कुशवाहा है। उसके बगल में चले जाइए आप तो भरत मंडल है। उसके बगल में चाहिए तो वो मंडल है, सुबोध मंडल है। उसके बगल में चले जाइए, झंझारपुर सीपीआई से लड़ रहे हैं। तो आप हमारे इस 10 में एक यादव लड़ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल से और एक मुस्लिम लड़ रहे हैं। हमारे मित्र दल के लोग भी आए हैं तो उसको भी टिकट न देंगे। 2 कांग्रेस को मिला है, 2 कम्युनिस्ट को मिला है और 6 राष्ट्रीय जनता दल इस जिला में लड़ रहा है। वो 6 में सिर्फ एक यादव और एक मुसलमान है। इसलिए आप लोग ये पत्रकार बंधु बरगलाइए और भड़काइए नहीं लोगों को, वो हमारा सब। हाँ? M-Y समीकरण की बात करते हैं, हाँ, तो खजूली विधानसभा में Y समीकरण क्या रहेगा? क्योंकि 3 यादव कैंडिडेट है यहाँ। बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रहा है, बूथ स्तर पे तैयारी चल रहा है। आज जो आप यहाँ देख रहे हैं कोरहिया पंचायत में पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ बूथ कमेटी का बैठक हुआ है। जो हमारा बूथ कमेटी है, एक बूथ पे जो हमारा 5 यूथ को हम लोग लगाए हैं जो पोलिंग एजेंट का काम करेंगे, बाहर में पर्ची काटेंगे और लोगों को बूथ तक कैसे ले जाएंगे उसका हम लोगों ने यहाँ ट्रेनिंग दिया है। सबको बताया है कि उसको करना क्या है और कैसे करना है, क्योंकि हमारी लड़ाई पूंजीवाद से है, फरेबियों से है, धोखेबाजों से है। इसलिए हमें सतर्क रहने के लिए हम अपने लोगों को आज यहाँ पे मीटिंग रखे हैं। यहाँ हम लोग मजबूती रूप से हम अपने गठबंधन के उम्मीदवार ब्रजकिशोर यादव के साथ में हैं और दर्जनों हम ट्रेड यूनियन भी चलाते हैं। रिक्शा तांगा यूनियन का भी समर्थन इनको है, मोटर चालक यूनियन का भी समर्थन है, बीड़ी मजदूर यूनियन का भी समर्थन है। और हमारा जो कई आंदोलन है, जैसे ये बुलडोजर राज के खिलाफ में जो जयनगर से कोरहिया तटबंध पर बसे सैकड़ों लोगों को उजाड़ दिया गया था, सभी मतदाता इस महागठबंधन उम्मीदवार के साथ में हैं। चुनाव जीतक लेल सबसे पहले बूथ जीतना जरूरी है। हम बूथ जीतबे तबे हम चुनाव जीतबे। आई बूथ के दौरान कोरहिया पंचायत में जयनगर प्रखंड के सारा जते बूथ से सारा वर्कर बैठल चले कि सारा लोग संकल्प लेल के कि तेजस्वी जी के जे विजन है बिहार बनाबे के, समृद्ध बिहार बनाबे के, विकसित बिहार बनाबे के, वही बिहार में हमहूँ भागीदारी देवे। लोग अपने ट्वीट के आबि रहल छै बूथ में कि हमहूँ छी हिस्सेदारी, हमरो बूथ में हिस्सेदारी लिया, हमरो नाम लिखिया, हमहूँ वर्क करब, हमहूँ चुनाव जीतब। की लागैए जे हरेक जाति से वोट आबि रहल छै कि बस अहाँके 2टा जाति से तूफान चलि आयल छै? हरेक जाति से वोट नहीं आबि रहल छै, तूफान चलि आयल छै, उमंग चलि आयल छै, उत्साह चलि आयल छै खजौली में कि एक तरह से लालटेन जराबे के छै। बिहार में तेजस्वी के सरकार बनाबे के चाहिए, ब्रजकिशोर यादव के विधायक बनाबे के छै। अहाँ सब जाइ छी जनता के बीच की मुद्दा लऽ कऽ जाइ छी? जनता के हम कहै छी अच्छा शिक्षा देव, अच्छा स्वास्थ्य देव, अच्छा कदी के यहाँ के ब्लॉक में व्यवस्था देव, अच्छा अहाँ के कदी के भागीदारी देव। जब हमार सरकार बनत तो हम युवा के नौकरी देव, माँ बहन के सम्मान देव, सिलेंडर 500 रुपया देव, अच्छा स्वास्थ्य शिक्षा के व्यवस्था करब, अच्छा नया नया टेक्नोलॉजी लाब। बिहार में जे छै जे युग व्यवस्था आइ हमर कोटा में जाकर बच्चा सब पढ़ि रहल छै, हमरे बच्चा बिहारे के बच्चा, बिहारे के शिक्षक जाकर कोटा में पढ़ि रहल छै, कोटा में पढ़ा रहल छै। ई व्यवस्था हम बिहार में करब। हमर तेजस्वी जी कहना छै कि हम अगर सरकार में अबै छी तो कोटा वाला व्यवस्था हम पटना में कराब, हमर पटना के लोग विकसित हेतै। अहाँके परिचय? सचिन चौधरी, प्रदेश सचिव युवा राजद बिहार।